हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, राखी का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 1.1 के बाद में जो एग्ज़ाम्पल है ना, 1.1 और 1.2 के बीच में जो एग्ज़ाम्पल है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सवाल बहुत ही सड़ा सा है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल मक्खन जैसा है। देखिएगा कि भाई ये पूछ रहा है कि अगर आप 4 की पावर n लगाते हैं, ठीक है, तो n बराबर आप कोई भी नंबर रख लीजिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जीरो को छोड़कर आप कोई भी नंबर रख लीजिए। ठीक है, तो आप अगर कोई भी नंबर रखते हैं n इजिकल टू 1 2 3 डेट 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 इन्फिनाइट तक आप कोई भी नंबर रखते हैं, तो आप मुझे बताइए कि n बराबर क्या रखा जाएगा कि यहाँ पर लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो ज़ीरो आ जाए। मान लीजिए कोई भी नंबर आपने n बराबर रखा, मान लीजिए 6, तो जो भी नंबर आए तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर कि आखिरी में ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करके बताना है। तो वो नंबर आपको ढूँढ के बताना है। तो देखिएगा, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, ठीक है? फिर उसके बाद ढूँढते रहें कि बताएँ आखिरी में ज़ीरो किस में आएगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा साइक्लोसिटी। ठीक है, थोड़ा-सा यूनिक कॉन्सेप्ट से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। साइक्लोसिटी क्या होती है? साइक्लोसिटी हर एक नंबर की साइक्लोसिटी होती है, ठीक है? 0 से लेकर 9 तक नंबर है, सारी चीज़ें इसी से बनी हुई हैं, ठीक है? तो साइक्लोसिटी भी जो है वो 0 से लेकर 9 तक नंबरों की होती है, ठीक है? अब सबकी अपनी-अपनी साइक्लोसिटी होती है। अगर आप साइक्लोसिटी सीख गए ना, तो ये सवाल कैसा भी आ जाए, यहाँ 4 की जगह 5 कुछ भी आ जाए, आप कर लेंगे, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको सारे नंबर की साइक्लोसिटी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, साइक्लोसिटी मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझिए। जैसे कि 1 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 की पावर 2 रखता हूँ, तो भी 1 आएगा। 1 की पावर 3 रखता हूँ, तो भी 1। 1 की पावर आप कोई भी रख लीजिए, 1 ही आने वाला है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 5, 5 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, तो क्या आएगा? 5 आएगा। यूनिट डिजिट वो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यूनिट डिजिट है ना सबसे आखिरी का नंबर, ठीक है? जैसे मैंने लिखा हुआ 4 6 7 6, तो इसमें 6 क्या है? यूनिट डिजिट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 5 की पावर अगर 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? 25 आ जाएगा। अब देखिए फिर 5 आ गया, यूनिट डिजिट है ना? लास्ट नंबर तो यही है। फिर 5 की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ, तो 125 आ जाएगा, फिर 5 आ गया। यानी मैं 5 की पावर कुछ भी रख दूँ, आंसर जो है वो क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है, ठीक है? ऐसे ही कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, किसी भी नंबर की साइक्लोसिटी। अब हम 4 की निकाल के देखते हैं, ठीक है? चलिए 4 की निकाल लेते हैं। तो 4 की अगर मैं निकालूँगा यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा। 4 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर मैं 2 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। 4 की पावर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए अब 4 रिपीट होने लगा, अब 6 आ जाएगा। देखिए 4 की पावर में अगर 3 रखता हूँ, ठीक है? तो अब आंसर क्या आ जाएगा? अब आंसर लास्ट में 6 आ जाएगा। 4 की पावर में जब 4 रखता हूँ, तो आंसर लास्ट में 4 आ जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है वो रिपीट क्या होंगे? 4 6 4 6 4 6 4 6। आप कोई भी पावर रख लीजिए, हमें हिसाब करके देख लीजिएगा और ज़्यादा। आप कोई भी पावर रख लीजिएगा, 4 6 4 6 4 6 रिपीट होते ही रहेंगे, ठीक है? यानी कि आप ये तो समझ गए इतनी पूरी राम कथा से कि भाई 4 की आप कोई भी पावर रख लीजिए, लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है? लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, तो लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में जो है वो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है? ऐसे ही आप किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं। तो सवाल है कि फिर किसके साथ में लास्ट में 0 आता है, ठीक है? ऐसा कौन-सा नंबर रखूँ जिसमें लास्ट में 0 आएगा? तो अगर मैं सारे नंबर का कंक्लूज़न अगर आपको बताऊँ, ठीक है? सारे नंबरों का इन्हें मैं पहले रफ कर देता हूँ। अगर मैं सारे नंबर का आपको कंक्लूज़न बताऊँ, तो सिर्फ़ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लोसिटी 0 होती है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। देखिए मैं सब नंबर का शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है? 0, ठीक है? उसके बाद में 1, उसके बाद में आपका 6, ठीक है? और 5।
ठीक है। ये ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लोसिटी वही की वही नंबर आता है, यानी कि आप 0 की पावर कुछ भी लगाएँगे 0 आएगा, 1 की पावर आप कुछ भी लगाएँगे 1 ही आएगा, 6 की पावर आप कुछ भी लगाएँगे लास्ट में 6 ही आएगा, 5 की पावर आप कुछ भी लगाएँगे लास्ट में 5 ही आने वाला है, ठीक है। यानी इनकी साइक्लोसिटी 1 है। 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी 2 साइक्लोसिटी होती है। जैसे 4 की 2 नंबर कौन-कौन से आएँगे इसमें? 4 आएगा और 6 आएगा लास्ट में, ठीक है। 4 आएगा लास्ट में और क्या आएगा? 6 आएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें लास्ट में 9 आएगा और 1 आएगा। इनकी साइक्लोसिटी 2 होती है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि बचे-खुचे नंबर कौन से हैं? बचे-खुचे नंबर हैं भाई आपका 2 बच गया है, 3 बच गया है, 7 बच गया है, 8 बच गया है। इनकी 4-4 साइक्लोसिटी होती है, ठीक है। इनमें भी लास्ट में 4-4 नंबर आते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी लास्ट में 0 नहीं आता है। यानी आप ये समझ गए कि 0 जिसके लास्ट में है, उसी के लास्ट में 0 आ सकता है, ठीक है। अब 0 लास्ट में यानी कि 10, ठीक है, 20, 30, 50, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन सब के लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि उनका लास्ट नंबर भी क्या होगा? 0 ही होगा, यूनिट डिजिट जिसे हम कहते हैं वो 0 ही होगा, ठीक है। अब या तो एक तरीका ये है या दूसरा तरीका ये है कि जो 2 इंटू 5 करेंगे जब भी 10 बनता है, तो 2 इंटू 5 करें जब भी 10, यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, तो वो नंबर के लास्ट में भी 0 ही आएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छे से मक्खन तरह समझ में आ गई। तो आप पहले तो ये कह सकते हैं कि भाई साहब 4 जो है ना, 4 की साइक्लोसिटी जो है, 4 की साइक्लोसिटी 2 होती है और इनके लास्ट में या तो 4 आता है या तो 6 आता है, ठीक है। या तो आप इस तरह से समझा सकते हैं या दूसरे तरीके से आप किस तरह से समझा सकते हैं कि भैया किसी भी नंबर के लास्ट में 0 जब ही आएगा जब वो नंबर या तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 जो है वो 2 से तो डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता है। इस कारण से इसके लास्ट में जो है वो 0 नहीं आ सकता। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से, ठीक है, कि सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, लेकिन हम इसे लिखें किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए। चलिए, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे कि भाई 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, और n इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? n इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो 4 है, ठीक है, 4 2 से तो डिविजिबल होता है, ठीक है, 4 जो है वो 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन जो 4 है वो किससे डिवाइड नहीं होता है? 5 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 4 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 5 से नहीं होता, ठीक है, 5 से नहीं होता। और लास्ट में 0 आने के लिए, ठीक है, लास्ट में 0 आने के लिए संख्या का 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना, दोनों से, अब हिंदी में लिख दे रहा हूँ, दोनों से विभाजित होना या डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए 4 की पावर n जो है, 4 की पावर n में लास्ट नंबर 0 नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किस कंडीशन में लास्ट में 0 आएगा और किस कंडीशन में लास्ट में 0 नहीं आएगा। चलिए,
तो अगर मैं आपसे कहता कि आप मुझे बताइए क्या 5 की पावर n है जब लास्ट में 0 आएगा, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 3 की पावर n है तो लास्ट में 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 0 की जगह कोई और नंबर पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर ये कहता कि मान लीजिए 4 की पावर n है, तो आप बताइए कि n बराबर क्या रखा जाए कि लास्ट में जो है वो 6 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? लास्ट में 6 किस कंडीशन में आएगा? लास्ट में 6 इस कंडीशन में आएगा जब n की पावर कोई भी जो है, n की पावर कोई भी इवन नंबर अगर रखी जाती है तो लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई साहब, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो है क्या, और एचसीएफ और एलसीएम ये क्या, इससे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कि 6 है तो 6 के मैं फैक्टर बनाऊंगा, तो फैक्टर बनाने का मतलब क्या होता है? फैक्टर बनाने का मतलब होता है इन्हें तोड़ना, ठीक है। तोड़ना यानी कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। फिर वहीं पर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 10। अब इस 10 को भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5 लिख सकता हूँ। अब इस तरह से आपने लिख लिया 2 into यानी कि आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर कितनी है, यानी 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 1 बार लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1। यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 3 एक बार लिखा हुआ है, यानी 3 की पावर 1। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है 2 बार, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2। यहाँ 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, तो आप लिखेंगे 5 की पावर 1। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इससे मैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में मैं क्या करूँगा, एलसीएम में मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं। तो इसमें 2 है और 3 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 और इंटू 3। फिर उसके बाद मैं देखूंगा इसमें 2 है और 5 है, तो 2 तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा 5 है क्या, नहीं है, तो मैं इसमें 5 और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है ना, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, तो मैंने कहा कि 2 बड़ी पावर है, तो मैं 2 के ऊपर क्या लगा दूंगा, 2 की पावर, ठीक है। 3 एक ही जगह है और इसमें पावर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दी, ठीक है। 5 जो है वो एक ही जगह है और इसमें पावर 1 है, तो मैंने 1 लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा निकल के आ जाएगा एलसीएम। समझ में आया, ये क्या मेरा निकल के आ गया, एलसीएम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एचसीएफ की। तो एचसीएफ मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए एचसीएफ में देखूंगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो है 2 है, ठीक है, कॉमन। क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। यानी कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। अब छोटी पावर कौन सी है, तो मैंने कहा 2 की पावर 1 छोटी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 बड़ी है, तो मैं छोटी पावर यहाँ पर रखूंगा, यानी 1। ये क्या मेरा निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और सवाल हम करते हैं इसके, चलिए। वहाँ पर फिर वो कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ 96 और 404 का। अब देखिए, जब आपको बड़े कुछ नंबर दिखने लगे, ठीक है, तो आप डरिएगा मत, ठीक है। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आपको बड़े नंबर दिए जाए, ठीक है, कि सर ये तो हमसे बनेगा ही नहीं 96 और 404, तो देखिए आप सिंपली इस तरह से ये रफ में कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ फैक्टराइजेशन दिखाने हैं। तो देखिए आप 96 का इस तरह से कर लीजिए, 2 का आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पर करेंगे
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, फिर उसके बाद में 2 3 ज़ा, फिर 3 और 1, है ना। अब ये फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर लिख लीजिए कि 96 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 96 का 2 इंटू कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 है ना, 1 2 3 4 5, तो 3 4 और 5, और 3 कितने हैं, 1 है, तो आपने लिख लिया यहाँ पर 1, ठीक है। अब उसके बाद में इसको आप लिख लीजिए कि कितने हैं, कि 2 की पावर जो है वो आपने लिख ली 5, और उसके बाद में 3 की पावर आपने लिख ली 1, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर 404 का कर लीजिए, तो 404 आप करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 फिर 02, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 101, ठीक है। अब यहाँ पर आप किससे करेंगे, तो 101 से ही, तो 101, क्योंकि आप और किसी से करेंगे तो होगा नहीं, है ना, तो 101, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर आपने लिख लिया 101, यानी कि 2 की पावर आप क्या लगेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 101 की पावर 1, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लेता हूँ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको क्या बताया एलसीएम में, पहले आप लिख लीजिए 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 तो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो 2 नहीं लिखूंगा, 3 मेरे पास यहाँ पर 3 तो पहले ही लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है 101, तो मैं 101 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखूंगा 2 की बड़ी पावर कौन सी है, तो 5, तो 2 की बड़ी पावर मैं क्या लिख दूंगा, 5। फिर उसके बाद में 1 की, फिर उसके बाद 3 की बड़ी पावर क्या है, 1, और 101 की क्या है, 1, तो ये क्या हो गया मेरा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा मेरा, तो एचसीएफ होगा, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 2, ठीक है। अब इनमें छोटी पावर कौन सी है, ये 2 है, और यहाँ पर ये 2 है, इसमें छोटी पावर कौन सी है 2 की, तो 2 की पावर 2 लगा दूंगा, ठीक है। आई होप आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 672 और 102, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, 6 का तो आपको वैसे भी पता है कि आप क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, है ना, यानी 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 72, तो देखिए 72 का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 72, 2 का करेंगे तो 2 3 जा और 2 6, यहाँ पर करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा, फिर ये 9 बार में यहाँ पर करेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है, और यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 120 का आप करिए, 120 का करेंगे तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 120 है ना, तो देखिए 120 का अगर हम करेंगे तो इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, इससे करेंगे 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। चलिए अब 72 को आप लिखेंगे तो यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो 2 की पावर आप क्या लगा दें 3, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 कितने हैं 2 है, तो 3 की पावर आप क्या लगा दें 2 लगा दें, ठीक है। ये हो गया आपका 72। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए 120, ठीक है, 120, तो यहाँ पर 120 में देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 3, तो आपने लिख लिया 2 की पावर 3। 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर हो गई कितनी 1,
5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर कितनी हो गई 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पावर लगा दी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम, है ना। तो एलसीएम में निकालूंगा तब तीनों में देखूंगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 इंटू 3। पहले में मैंने देख लिया क्या लिख दिया मैंने, 2 इंटू 3। अब इसमें 2 है और 3 है, तो 2 और 3 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, पहले ही लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा। मैं क्या देखूंगा, 5 नहीं है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर किस में बड़ी है, तो यहाँ पर 1 पावर है 2 की, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। फिर 3 की पावर बड़ी कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या लिखूंगा मैं 2। फिर 5 की पावर क्या लगाऊंगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने एलसीएम निकाल लिया कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। फिर उसके बाद में मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या देखूंगा, कॉमन। कॉमन यहाँ क्या है, 2 भाई साहब यहाँ भी है। ठीक है, ये आपका 2 रहा, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 भी यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 और 3 कॉमन है। इनमें छोटी पावर कौन सी है, तो छोटी पावर यहाँ पर कौन सी है, 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्लियर है, तो इस तरह से जो है वो हम पता कर सकते हैं। चलिए, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1.2 की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं 1.2 की। चलिए, तो 1.2 में देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में किस किस के करना है मुझे, 140 का। ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर दूंगा बड़े सिंपल तरीके से। कैसे करूंगा, इससे ही कर लो आप। ठीक है, ऐसा देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, एक सरल तरीका, तो सबसे सरल तरीका तो जो रहता है वो ये रहता है कि आप सीधा करना सीखें। ठीक है, ये तो जब की स्थिति है जब आपको करना नहीं आता। देखिए, ऐसे सीधा करना बड़ा सिंपल है। आप देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 14 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर इस 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो आपने कर लिया पूरा फैक्टराइजेशन खत्म। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर आपने लिखा कि 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। यानी कि 2 कितने हैं, तो 2 है यहाँ पर 2 की पावर 2। ठीक है, 7 कितने हैं, 7 की पावर 1। 5 कितने हैं, 5 की पावर 1। खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद में 156। अब देखो, अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आपको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इस जगह पर आप जो है वो इस तरीके से कर लीजिएगा कि 156, तो 156 को आपने कहा 2 से, तो 2 से करोगे तो ये कितना हो गया, 7 बार में, और ये 8 बार में, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पर करा तो ये हो गया 3 बार में, और ये हो गया 9 बार में। ठीक है, फिर इसको 3 से करा तो ये कितने हो गया, 3 1 बार में और 3 बार। फिर इसको क्या किया तो ये 1 बार में। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 कितने हैं यहाँ पर, तो 2 हैं 2, तो 2 की पावर 2, 3 कितने हैं, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद में आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है 3825। ठीक है, तो 3825, चलो, तो 3825, तो 5 से कर दूं मैं सबसे पहले। तो 5 से करूँगा तो 5 7 35, बचे कितने, 3। ठीक है, 5 जगह 30 और 55 25। ठीक है, फिर 5 से करूँगा, तो 5 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 55 25 और 5 3 15। ठीक है, 153। फिर उसके बाद में अब ये कितने से जाएगा, तो पहले हम 3 से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 चौके 12
और 23 तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है। 7 से करके देखते हैं, 7 दूनी 14 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिर और किससे जाएगा, 11 से करके देखते हैं, 11 एकम 11, ठीक है, बचेगा 4, नहीं जाएगा ये, ठीक है। 13 से करके देखते हैं, तो 13 से करेंगे, 13 एकम 13, 23, 13 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और किससे करें, 17 से करके देख लेते हैं, तो 17 में भी ये नहीं जाएगा, ठीक है, आई थिंक। यानी 7 तरीके से 49 यानी करके देख लेते हैं, इस नहीं होगा, 63। अगर मैं इसको करता हूँ तो 63 के 3, 68 के 6 और 9 एकम 9 और 9 और 6 15, हाँ हो गया। 17 से ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर तो ये 9 से भी जाना था अगर 17 से जा रहा है तो। चलिए, वैसे तो 3 से भी जाना था, तो 3 चौक 12, 3 5 15 रहे। हाँ यार, स्टूपिड, कितने स्टूपिड कर रहा हूँ मैं यार, देखो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो 3 से ये जा रहा है, 3 5 से 15 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर ये 3 से जा रहा है, 3 से कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 7 21। अब ये कितने बार में जाएगा, 17 बार में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे 5 की पावर 2, ठीक है, फिर 3 की पावर 2, ठीक है, और इंटू 17। क्लियर है। तो इस तरह से आपने ये फैक्टराइजेशन कर लिया। अब उसके बाद में आपका क्या बचा है, 5005, है ना। तो 5005 वाला भी कर लेते हैं हम। चलो, ठीक है। तो 5005 का करेंगे, तो 5 का करेंगे तो 001, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ 5 से तो होना नहीं है, ठीक है, तो किससे होगा, 3 से अगर आप करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 5 इंटू 1001, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में और क्या बचा है, और बचा हुआ है 7429, ठीक है। तो आप करेंगे 7429, तो 7429 में आप देखिएगा, सबसे पहले तो 3 से कर लीजिए, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बचेगा कितना, 3 7 21 नहीं हो रहा है 3 से। फिर ये 7 से करके देख लीजिए, 7 से करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 42, फिर उसके बाद में 7 से करेंगे। हाँ, चलिए पहले तो एक हम मिस्टेक सुधार लेते हैं, जैसे कि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो एक बार में जाएगा, ये किसी से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 से ये जा रहा है, ठीक है। 7 से आप देखेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, बचे कितने आपके 3, तो 30 हो गया, फिर 7 चौके 28, है ना। फिर उसके बाद में बचे कितने आपके, दो दो यहाँ पर करेंगे, 7 3 21, ये कितने से चले जाएगा, 11 से। 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, है ना। और ये जाएगा 1 से, ठीक है। ये थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद में यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो ये जाएगा 17 से, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब 17 से कितने बार में जाएगा, तो 17 से 4 बार में जाएगा, 17 से 4 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48, ठीक है। अब 48 आया तो बचा कितना आपका 6, है ना। अब 6 से ये इस तरफ जाएगा, 6 जो है वो कैरी इधर चला जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 62। अब 62 जो है वो आप पूरा पूरा तो नहीं कर सकते, तो 3 बार में, तो 3 बार में कितना आएगा, 17 से 51, ठीक है। अब 51 आ गया तो बचा आपका कितना, 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 119 हो गया, ठीक है। और 119 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में आप 19 से करेंगे, तो 19 से करेंगे तो 19
दूनी, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 38, ठीक है। तो 38 हो गया, 38 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना आपका, यहाँ पर बचा आपका 5, तो 57, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 19 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो ये हो गया 23, ठीक है। अब 23 से आप करेंगे तो ये 23 एकम 23, ठीक है। तो इस तरह से इसके फैक्टराइजेशन क्या बन जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसके फैक्टराइजेशन क्या बन जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये अपन ने पूरे कर लिए है ना। अगला सवाल ये कह रहा है कि भाई आपको एचसीएफ और एलसीएम इसमें भी पता करना है, ठीक है। आपको दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो संख्या आपको ये किससे करना है, आपको करना है दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू एल सी एम। यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि भाई अगर आप दो संख्याओं का, यानी जो दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, ठीक है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एल सी एम और एच सी एफ के बराबर में आती हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दो संख्याएं पहली कौन सी दी है, 26 और 91 दी हुई है, ठीक है। तो आपने पहले दो संख्याएं क्या है, 26 और 91। अगर आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में आती है। तो आप एक को ही निकाल लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि आपने कहा कि 26 इंटू 91 जो है वो किसके बराबर में आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर में आएगा। क्लियर है इतना। अब आपने एक कोई निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप जो है वो 26 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 26 और उसके बाद 91। तो 26 के आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर 91 के आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आई थिंक 13 के टेबल में आता है 91, 9 27, नॉट बहुत 81, ठीक है। यानी कि आप करेंगे तो 7 से अगर आप करेंगे तो 7 3 21, ठीक है। और बचा 2 और 7 और 2, बिल्कुल। यानी 7 के टेबल 13 के टेबल में 7 बार में आपका आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 7 बन जाए 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 26 का अगर आपने किया तो 26 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। वहीं पर अगर बात करूँ 91 का फैक्टराइजेशन, तो 91 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 13 इंटू 7। क्लियर है। अब आपको एलसीएम अगर निकालना है तो आप मैंने बताया था आपको एलसीएम में आप क्या करेंगे, कि एलसीएम में आप करेंगे, पहले लिख लीजिए 2 इंटू 13। अब 13 यहाँ है, 7 नहीं है तो 7 लिख लिया आपने, ठीक है। पावर सब में 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि भाई एलसीएम ये है, ठीक है, एलसीएम आपने निकाल लिया, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं और वैसे भी आप सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस मेथड से निकालिए, तो इस मेथड से हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए हमको कोई बुराई नहीं है, तो यहाँ पर मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ है। अब आप इसको जो है वो इस तरफ लेके चले जाइए, ठीक है। तो इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91 और 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 इंटू 13 से ये 26 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 7 से जो है वो 91 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, तो 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एच सी एफ आएगा वो एच सी एफ कितना आएगा, आपका एच सी एफ आएगा यहाँ पर 13, ठीक है। और वैसे भी आप देखिए, वो तो सवाल में बोला था इसलिए आपको ऐसा कर रहा है ना, लेकिन नॉर्मली तो आप सीधा बता सकते हैं ना कि देखिए इन दोनों में से 13 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर एच सी एफ क्या आएगा, 13 आएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत इतने में। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 510 और 92 का निकाल के बताइए, ठीक है। तो हम 510 और 92 का निकाल लेते हैं, ठीक है।
चलिए भाई साहब थोड़े ज़्यादा पेज ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो 510 और 92 का, ठीक है। तो यहीं से ऐसे ही कर लें हम कि भाई 510 है तो पहले तो ये कितने से जाएगा, 5 से 2 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से कितने बार में जाएगा, ये 51 बार, ठीक है, 51। अब 51 3 से जाएगा तो 3 से, वैसे भी ये 3 से चला जाता तो 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पर 3 7 21, ठीक है। फिर ये कितने से जाएगा, 17 से, ठीक है। तो 17 से, 17 एकम 17। तो यहाँ पर जो है वो 510 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही अब 91 का अगर करें तो 91 का क्या होगा, तो 91 का देख लीजिए, 91 का हम करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर हर 4 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये 6 बार में, ठीक है। चलिए ये हो गया 6 बार में। फिर उसके बाद में यहाँ पर करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर करेंगे तो 2 3 जा 6। फिर उसके बाद में 23 से करेंगे तो 23 1 जा 23। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। क्लियर है। अब आपको पता है कि इन दोनों का आप इंटू करेंगे तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, LCM इंटू HCF, है ना। LCM इंटू HCF, तो आप एक कोई ले लीजिए, ठीक है। तो मैं LCM ले लेता हूँ। तो LCM अगर मैं निकालूंगा तो मुझे पता है कि LCM में मुझे क्या रखना पड़ेगा, कि मुझे रखना पड़ेगा 2 की पावर 2, क्योंकि सबसे बड़ी पावर रखूँगा मैं 2 की, ठीक है। फिर 3 की पावर 1, फिर उसके बाद में 5 नहीं है तो मैं 5 लिख दूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर 17 नहीं है और 23, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग हैं इसलिए। और इंटू HCF निकाल लिया मैंने। अब ये सारी चीज़ें मैं इधर पहुँचा दूँगा तो कितना हो जाएगा, 1010 92 अपॉन, यहाँ पर मैं करूँगा तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अपॉन इजिकल टू क्या हो गया, HCF। अब आपको ये दिख रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसका मतलब कितना होता है, 1, वो 510। तो देखिए इससे आप एक 2 चला गया, ठीक है। यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से 5 चला गया, यहाँ से 17 चला गया, तो ये इतना बचा। अब आपके पास बचा है 2 और 23, ठीक है। तो 2 और 23 से अगर आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप जो है वो इसको 23 से डिवाइड कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से आप एक बार डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। 46 और 23 से आप करेंगे तो ये 2 बार में। तो HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा, HCF यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। क्लियर है इतना, ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो ये 2 2 बार था इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए तो ये भी आपका सॉल्व आउट हो गया। अब उसके बाद में अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिया है 336 और 54 का, ठीक है। 336 और 54 का। तो 336 को आप इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए यहाँ पर 336 और 54, 336 और 54 का अगर हम LCM और HCF निकालेंगे तो ये मैंने पहले ही निकाल के रखा है ताकि थोड़े जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। अब ये निकालना तो आप बहुत अच्छे से सीखे गए होंगे। अब इनका अगर मैं फैक्टराइजेशन अगर लिखूंगा तो फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, कि मैं लिखूंगा 2 की पावर कितना 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 इंटू 3 और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं 7 लिखूंगा, है ना। फिर उसके बाद में 54 का अगर मैं फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू
3 की पावर क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसी मेथड से करना है, यानी कि LCM इंटू HCF, यानी कि 336 इंटू 54 बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो LCM क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर मैं LCM निकालूं तो LCM क्या निकल के आ जाएगा 2, 3 और 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। तो 2 की पावर बड़ी पावर कौन सी है 4 है, 3 की बड़ी पावर कौन सी है 3 है, और 7 की बड़ी पावर कौन सी है 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा 2 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर, वो 2 की पावर 4, 3 की पावर क्या लिखूंगा मैं 3, और इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, अब 336 इंटू 54, अब देखिए ये इस तरफ आ जाएगा ये पूरा, तो क्या हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर HCF। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये यानी कि यहाँ से 2 की पावर 3, वो 2 की पावर 4 गई, 7 गया और 3 गया सिर्फ। ठीक है, तो क्या कट गया 3 3 6 कट गया। अब हमारे पास बच क्या गई है, अब हमारे पास बच गई है यहाँ पर 3 की पावर 2। ठीक है, अब 3 की पावर 2 बच गई है ना, 9 बच गया है। 3 की पावर 2 बज गई है यानी 9 बज गया। अब 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 9 से ये कितने बार में कट जाएगा, 9 से कितने बार में कटेगा, 9 72, ओ 9 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, तो 6 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर HCF मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर HCF मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने HCF निकाल लिया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर ये सवाल, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM निकालो। यानी कि यहाँ सिर्फ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं और ये बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, जैसे कि 12, 15 और 21। तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 कैसे हुआ कि भाई 12 कैसा होता है 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 लिखा मैंने। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, 15 को क्या होता है 3 के टेबल में 15 आता है 3 इंटू 5, 21, तो 21 में 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर मैं LCM की बात करूँ तो LCM में मैं क्या लिखूंगा 2, 3 और 7, और उसके बाद में एक और रह गया 5। ठीक है 5, तो यहाँ पर 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 3 यहाँ पर था तो इसमें मैंने नहीं लिखा, 5 यहाँ पर नहीं था तो मैंने लिख दिया, फिर 3 था तो नहीं लिखा, 7 नहीं था तो लिख दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बड़ी पावर लिखूंगा तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 1 ही है, हर जगह पर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर 7 की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 7 की बड़ी पावर जो है वो यहाँ पर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। 5 की बड़ी पावर क्या है 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ HCF की तो कॉमन क्या है, यहाँ पर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मैंने HCF क्या लिखा है यहाँ पर 3। क्यों, क्योंकि जो कॉमन होता है वही मैं HCF लिखता हूँ। ठीक है, और 3 में बड़ी पावर सबसे छोटी पावर क्या है तो 1 ही है तो 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 23 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 29 का भी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा 7 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। अब मैं LCM देखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, 29 और 20 और 23 और 29। ठीक है, तो 7, 23 और 29 लिख दिया। ठीक है, अब HCF की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है यहाँ पर 1, तो कॉमन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर मैं 8, 9 और 25 की बात करता हूँ, तो 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 9 की अगर मैं बात करूँ तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 25 की बात करूँ तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि 8 जो है वो कितना है 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम देखिए 2 की पावर 3, ठीक है, फिर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है, इसलिए एचसीएफ देखिए कुछ भी कॉमन है क्या? ना तो 2 कॉमन है, ना तो 3 कॉमन है, ना तो 5 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगले लेक्चर में मैं जो है वो आगे के सवालों को कराऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। इस कारण से ये जो आगे के जो सवाल हैं, यानी कि 4, 5, 6 और एक और है 7, ठीक है? ये सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।